और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति और उन्नाव कांड से जुड़े बीजेपी के पूर्व विधायक मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कुलदीप सेंगर को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में पीड़िता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने सहमति जताते हुए शुक्रिया अदा किया है। मामला लगातार तूड़ पकड़ रहा था। उन्नाव कांड का आरोपी बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा था। कुलदीप सेंगर का कई लोग समर्थन भी कर रहे थे और बीजेपी पर सेंगर को बचाने का आरोप लग रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सारा गतिरोध खत्म कर दिया है। फिलहाल जो फैसला हाई कोर्ट ने लिया था उस पर रोक लगा दी गई है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्नाव कांड का मुख्य आरोपी सेंगर लगातार उसको लेकर के गतिरोध जारी था। हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए उसकी सजा को रद्द कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। लगातार इस मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और आरोप प्रत्यारोप के बीच में लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि इतने जघन्य आरोपी को कोई कैसे छोड़ सकता है। आपको बता दें कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ बताया, गलत और समाज के लिए गंभीर करार देते हुए और खतरा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के लक्ष्य को ही नजरअंदाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी। एजेंसी का कहना है कि हाई कोर्ट ये सब समझ ही नहीं पाया कि सेंगर विधायक थे और वो जनता के विश्वास के पद पर थे। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी आम नागरिक से कहीं ज्यादा बनती है। ऐसे में उसका दोषी पाया जाना भी बहुत बड़ी बात है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह है। उस समय वो 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वो ऐसा काम करता है तो वो दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होगा। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पॉक्सो की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया है लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है तो वो भी दोषी होना चाहिए। जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़े पद पर है और उसके पास मदद के लिए आता है और उसके साथ गलत होता है तो उसे एग्रीवेटेड एक्ट माना जाएगा। तर्कों को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हम हैं। हम आमतौर पर अगर व्यक्ति जेल से बाहर चला गया होता है तो शायद उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता, लेकिन यहाँ स्थिति खास है क्योंकि वो एक अन्य मामले में जेल है। आपको बता दें कि उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने 2017 में बीजेपी नेता और तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाए थे। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। 2018 में कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया तो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। साल 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी थी। सेंगर के वकीलों का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने विधायक को लोक सेवक मानने से गलती की है क्योंकि विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाकर सबको चौंका दिया है। सेंगर जो महसूस कर रहा था कि वो जेल से बाहर आ जाएगा, अभी फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसके अलावा पीड़िता ने भी अब राहत की सांस ली है। जब से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके बाद से पीड़िता लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही थी और मांग कर रही थी कि वो बाहर ना आने पाए और कुलदीप सेंगर की जो सजा है वो भी रद्द ना की जाए। इस बीच तमाम ऐसे आरोप भी लग रहे थे कि पीड़िता प्रोपोगेंडा फैला रही है। कुलदीप सेंगर के समर्थन में तमाम लोग जंतर मंतर पर तख्तियां लेकर पहुंच गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के तरफ से जो तर्क दिए गए उनके आधार पर कुलदीप सेंगर की सजा को माफ करने का जो